एक बार एक राजा वन में शिकार के लिए गए, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वो रास्ता भटक गए। उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने किसान के पास जाकर पूछा, क्या मैं रात भर के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? किसान ने हामी भर दी और राजा की खूब खातिरदारी की। अगली सुबह जाने से पहले राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने किसान से कहा, पास में स्थित चंदन का वन मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। गरीब किसान ने राजा का धन्यवाद किया और राजा किसान से विदा लेके चले गए। चंदन के मूल्य का किसान को तनिक भी अंदाजा नहीं था। वो चंदन की लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बेचने लगा। एक दिन बारिश की वजह से लकड़ियां भीग गई और वो कोयला नहीं बना सका। कोयला ना सही, लकड़ी बेच के कुछ तो कमा लूंगा, ये सोच के वो कुछ टहनियों को काट कर बाजार ले गया। बाजार पहुंचते ही चंदन की खुशबू हवा में तैरने लगी। ग्राहक किसान को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। किसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ग्राहक से पूछने पर उसने चंदन की कीमत बताई तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कैसे जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियां को बर्बाद कर दिया। पर अब क्या, जो होना था वो हो चुका था। वो चाह के भी बीती बातों को बदल नहीं सकता था। वो वहीं पे बैठ के रोने लगा। तभी एक संत वहां से गुजर रहे थे। किसान से सारी बातें जानने के बाद उन्होंने किसान से कहा कि पछताओ मत। दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है। हर क्षण कीमती होता है, इसलिए उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तुम चाहो तो यहीं दिन भर बैठ के रो सकते हो, जिसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, या फिर गलती को कैसे सुधार के जिंदगी में आगे बढ़ना है उसके लिए कुछ कर सकते हो। किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जंगल वापस गया और उसने चंदन के ढेरों पौधे वहां लगा दिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार हम जानकारी के अभाव में बड़ी गलती कर देते हैं। हमें उस बात का एहसास काफी समय निकल जाने के बाद दूसरों से होता है। हालांकि गलती करना भी एक सीखने का प्रक्रिया ही होता है। समझदारी इस बात में होती है कि उस गलती को कितनी जल्दी सुधार लिया जाए। यदि आप जानकारी होने के बाद भी अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और वो आपकी असफलता की सबसे बड़ी कारण भी बन सकता है। गलती पर पछताने के बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना सर्वोत्तम है। ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है आपके जान पहचान में किसी को ये कहानी सुननी चाहिए तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। शायद ये कहानी किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सके। किसी एक के जीवन में भी अगर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव ला पाए तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।